डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर की मोहब्बत ही असले जिंदगी है, और अगर हुजूर से वफा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये हुजूर से वफा ही की एक मिसाल है कि हमने नबी को नहीं देखा, नबी की शहजादों को नहीं देखा, आज उनकी नस्ल में आने वाली शख्सियत सैयद अनस मियां साहब क़िबला को देख रहे हैं। और शुक्र है कि हम हुजूर की ज़ात का और उनकी निस्बत का अपनी जान से ज़्यादा एहतराम करते हैं, और यही हम सब के लिए लाजिम भी है। बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज हम सब के लिए ज़रूरी ये है कि औलियाए कामिलीन की करामतों के साथ साथ उनकी ज़िंदगी और उनकी इस्तिकामत का भी मुशाहिदा करें। यूं ही कोई अख्तर रज़ा ताजुश्शरिया नहीं बन जाता है, यूं ही कोई मुस्तफ़ा रज़ा मुफ्ती आज़म नहीं बन जाता है, यूं ही कोई अहमद रज़ा आला हजरत नहीं बन जाता है। हकीकत यह है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम खाली नारों से करामत वाले नहीं हो सकते, हम खाली नारे लगाने से पारसा नहीं हो जाएंगे। पारसा होने के लिए अमल का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, हमारे अमल का भी दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नौजवान भी बैठे हैं, बहन बेटियां भी बैठी हैं। आज ज़रूरत है कि एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाया जाए, एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाया जाए जिस नस्ल की घुट्टी में इश्क रसूल मिला हुआ हो, एक ऐसी नस्ल को जवान किया जाए जिसकी जिंदगी के एक एक लम्हे में नबी नबी की सदाएं हों। इतना जरूरी हो गया है। अगर हम अपनी नस्ल को इस तरह नहीं सजा पाएंगे तो फिर देखना वो दिन भी दूर नहीं है, डॉक्टर इकबाल की वो बात सच्ची होगी, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा शऊर के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। खुदा की कसम सबसे जरूरी काम यह है कि अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेफाक पैदा किया जाए, अपनी जमात के अंदर मोहब्बतें पैदा की जाएं। आज हालत यह है कि बाप बेटे का मुखालिफ है, बेटा बाप का दुश्मन है, माँ बेटी में नहीं बनती है, बहन बहन में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है। दुश्मनी इतनी बढ़ती जा रही है कि सगे भाई ने भाई की तरफ से दीवार इसलिए खड़ी कर ली कि वो अपने भाई का चेहरा ना देख सके। आज हालात इतने हमारे खस्ता हो चुके हैं कि किसके आगे जाके रोया जाए, किससे अपना दर्द बयान किया जाए। आज कोई ऐसा कंधा नजर नहीं आता जिस पे सर रख के दिल भर के रो लिया जाए। आज हमारी कौम जिस तबाही के क़ारे अमीक़ में जा गिरी है, आज ऐसा लगता है कि इसने निकलने की अभी तक ठानी ही नहीं है। मेरी कौम के नौजवानों, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये सच्ची बात है कि एक भाई अगर हॉस्पिटल में होता है, दूसरा भाई मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं पैसों के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए, पैसों के लिए फोन ना आ जाए। और अगर फोन बज भी जाता है, इत्तेफाक से बच्चे उठा लेते हैं, तो यही जो बच्चों की परवरिश कर रहा है अपने बच्चे से कहता, बेटे कह दे पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अगर बच्चा सच बोल दे और ये कह दे पापा घर पे हैं, इत्तेफाक से बाप फोन ले ले और फिर पूछे क्या बात है। हॉस्पिटल से अगर ये कहा जाए कि चंद रुपयों की जरूरत थी, डॉक्टर ने इमरजेंसी में ऑपरेशन बोल दिया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये जुम्मा, ये बुद्धू, ये ननकू, ये बुद्धन, ये नन्नन, ये मुन्नन, ये कौवन बहाने बना के कहते हैं कि 10 मिनट पहले फोन कर दिया होता तो पैसे मिल जाते। अभी अभी अच्छन को मैंने 10,000 दे दिए हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम अगर अपने भाई के नहीं हो सकते हो तो तुम उम्मत मुस्लिमा के कैसे हो सकते हो। अपनी सफ़ों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करो। जानते हो, आज मैं एक बात कह दूं, पीर का मतलब भी समझें, बैत का मतलब भी समझें, ये भी मैं आपको बता के जाना चाहता हूँ। पीर का मतलब सिर्फ तावीज़ कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ डोरियां कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ पानी पड़वाना नहीं होता है, बल्कि पीर का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ में तुमने हाथ दे दिया है, उसके इरादों के आगे अपने इरादे तर्क कर दो, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को
दफन कर दो, फिर जो वो कहे तुम वो किया करो। फरमाया गया कि जब तुम पीर किसी से बैत हो जाओ तो ऐसे उसके सामने हो जाओ जैसे मुर्दा नहलाने वाले के सामने पड़ा रहता है, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दे की औकात होती है कि अगर वो हाथ उठाएगा तभी मुर्दे का हाथ हिलेगा, वो करवट दिलाएगा तभी मुर्दा करवट लेगा। इस तरह से पीर के सामने हो जाया करो। हैरत होती है, पीर कहता है मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ गई तुम्हारी ये तौबा? वो कहता नमाज की पाबंदी करो। कहाँ गई तुम्हारी पाबंदियां? वो कहता पर मजहबों से रिश्ते नहीं करेंगे। तुम बेटियां ले दिया करते हो, बेटियां दे दिया करते हो। कहाँ गया पीर का वादा? फिर कहते हो बरकतें नहीं हो रही हैं, फिर कहते हो फायदा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम बहुत पहले कहा गया था, आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर आज भी तुम सच्चे मुरीद हो जाओ तो तुम्हें पीर की चौखट से फैज मिलना शुरू हो जाएगा, बुजुर्गों के कदमों से बरकतें मिलेंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, हर पीर पीर कहलाने के लायक नहीं है, हर शख्स पीर बनने के लायक नहीं है। कुछ 8 दिन वाले पीर आते हैं, कुछ माहाना पीर आते हैं, कुछ सालाना पीर आते हैं, आकर के 1-1 महीना मुरीद के घर सोया करते हैं, 8-8 दिन तक कमरे में बंद रहते हैं। और ये मेरी कौम उनके लिए औरतों को फ्री कर दिया करती है। कोई पैर दबाने के लिए जा रही है, कोई सर दबाने के लिए जा रही है। जरा सोच तो सही, अगर इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता तो पीर के साथ कमरे में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम किसी भी कीमत पर इस्लाम की आबरू पे आंच नहीं आने देंगे। हमने बेगैरतों को मुआशरे में दाखिल किया, हमने बदबख्तों को दाखिल कर लिया मुआशरे में। तुम्हें खुदा का वास्ता नालायकों को अपने घरों में ना लाओ, बदबख्तों को ना लाओ, बजाय इसके कि कोई फायदा हो। हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर पीर की बात की जाए, कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। तारीख का एक वाक़ पलट करके देख लिए, मेरे नबी ने जितनी तरबियत अबू बकर की है, एक लम्हा, एक बाल बराबर भी फरमाने मुस्तफा से गर्दन नहीं फेरी है। अल्लाहू अकबर, जो नबी ने पढ़ा दिया, ऐसा पढ़ाया कि सिद्दीक अकबर क़यामत तक आने वाले जन्नतियों की पहचान बन के रहे। आज जरूरत है कि हम अच्छे लोगों को पीर बनाएं और ये मुकद्दर है हमारा कि बिलग्राम शरीफ करीब है। नसीब की बात है कि बिलग्राम शरीफ करीब है, वरना हमसे पूछो हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाते लोग रास्ता ही पूछते, बिलग्राम शरीफ जाया कैसे जाएगा? हम इतने करीब होकर के नहीं जा पाते। अगर ना जाते हो तो क्या हुआ, आज हुजूर का बेटा तुम्हारे घर आ गया। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, हुजूर का शहजादा आया हुआ। हाँ, मुकद्दर के धनी है हम लोग। हम ऐसे लोगों के दामन से जुड़ जाएं जो हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े, हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े। माफ कीजिएगा, अब तो डायरेक्ट जो बैत के बाद काम होता है ना, वो अकाउंट का काम होता है, अकाउंट का काम होता है। पीर साहब पूछ रहे हैं क्या काम करते हो? कहा कुछ नहीं हजरत, रियल एस्टेट है। गाड़ी कौन कौन सी है? फला फला है। बहुत अच्छी बात है। तो जितना महंगा पीर, जितना महंगा मुरीद, उतना ही बड़ा इस्तिकबाल। मगर बिलग्राम शरीफ जाओ, खुदा की कसम लगता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहां सारी एक लाइन में खड़े मिलेंगे आपको। वहां न चम्मच है न चमची है, न डोया है न पतीली है। वहां दलालों का सिस्टम ही नहीं है। चम्मच वो तलाश करें जो देखने में दूसरे के मोहताज हो, जो आंखें बंद करके सामने वाले का दिल देख लेते हो, उन्हें चमचों की जरूरत नहीं पड़ा करती है। फिर लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। ये कड़वा नहीं, ये सच्ची बात कह रहा हूं। अगर बात खोलने पे आ जाऊं तो लोग अपने अपने कामों पे पर्दे डाले घूमेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। मैंने देखा है वहां कोई खाली नहीं आता, वहां से कोई खाली नहीं आता है, कोई खाली नहीं आता। मैंने एक 24 नंबरी को देखा खानका से निकलते हुए, बहुत ऊंचा पजामा और हाथों में पानी की बोतलों की थैली भरी हुई, पीछे पीछे खुद, आगे आगे बीवी, एक हाथ में बोतलें, एक हाथ में बच्चे का हाथ, एक हाथ में बच्चे का हाथ। मैंने पूछा हुजूर ये भी आते, ये भी आते? तो मुस्कुरा के फरमाने लगे कुछ मजबूर होके मानते हैं, कुछ मसरूर होके मान लेते हैं।
जब कहीं इलाज नहीं मिलता है तो फिर इनकी चौखट पे जाते हो। अरे फिर जाने से क्या नतीजा, आज ले इनकी पना, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। हाँ, अगर कह दो तो बुरा लग जाता है, क्या मैं 24 कहा है तो फिर 2 नंबर और कहां से लाएं? जितने इतने तो कहे जाएंगे भाई, उतने ही कहे जाएंगे। और सिर्फ पानी पढ़ के नहीं दिया जाता, पानी पढ़ के नहीं दिया जाता, नवाजा जाता है, नवाजा जाता है। ये उस घराने के लाल हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, जरा गौर करें। बहुत दूर दराज से लोग चल करके आए। अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए और सबको कदम कदम के बदले जन्नत की कुर्बतें अता फरमाए। ठीक है जी, फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे क़यामत में हुजूर के करीब बैठाएगा, और जो दुनिया में हुजूर के बेटे के करीब बैठेगा फिर तो यकीनन वो हुजूर के करीब दुनिया आखिरत में बैठेगा। नसीब है ना अपना अपना। मैं बात कर रहा हूं आपसे, लोगों ने ना खानकाहें चमकाई हैं, बिल्डिंगें चमकाई। आज ही मैं बिलग्राम शरीफ गया, मैंने देख के आया हजरत के मकान की पीछे वाली दीवार, तो एक छोटी सी दीवार खड़ी की जा रही थी। मैंने कहा ये क्या आधी दीवार की? कहा कि ये पुरानी जो 400 साल पुरानी दीवार है ना, ये गिरने लगी। घर देखें इनके, घर देखें। लोग उस वक्त तक कुतब बनते हैं जब तक चंदा नहीं मिलता बगैर तो। जब चंदा मिलना शुरू होता है ना तो फिर दलाल भी भूल जाते हैं और ये जलाल भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बिलग्राम शरीफ आप जाइए, 400 साल पुराना इमारत हजरत की खड़ी, सारे घर वाले उसी में रहते हैं। बताया गया आज भी छत टपकती है, और ये दीवार इसलिए कराई गई कहीं ये बारिश में मकान ना गिर जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ओ भाई जाकर के देखो। मगर खुदा की कसम जानते बड़े खुददार लोग हैं, कितने खुददार लोग हैं। रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामज़िल्लहुल आली खुद फरमा रहे थे, एक दिन बात आ गई, कोई बात पे चलने लगी। फरमाने लगे कुछ लोग हमारे पास आए, कहने लगे हजरत हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। लोग ऐसे मौके तलाश करते फ्री का टिकट मिल जाए, समझ रहे, फ्री का टिकट मिल जाए। लेकिन इस घराने की बात कर रहा हूं मैं। लोग आके कहते हैं हजरत हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। फरमाने लगे अच्छा क्यों, क्यों कराना चाहते हो उम्रा? का इसलिए कि ताकि आप उम्रा करके आएंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, ये नियत थी। फरमाने लगे उनसे पहले गरीब मेरे पास आया था और उसने आके कहा था हजरत मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मैं एक सांप की जमीन में टीन डाल के रहता हूं। हजरत अब उन्होंने जगह खाली करने का हुक्म दिया है, दुआ फरमा दे मेरा कोई घर हो जाए। तो हजरत ने फरमाया अगर तुम्हें नेकी ही चाहिए तो ये इनके पास जमीन नहीं है, जिस पैसे से तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो उस पैसे से इस गरीब की जमीन खरीदवा दी जाए। समझने में क्या बोल रहा हूं? कहते हैं कि उस पैसे से इस गरीब की जमीन खरीदवा दी जाए। खुद फरमाते हैं जब उस दिन आया था चेहरा उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये बीमार है, कई बीमारियों में घिरा है। कहते हैं उन लोगों ने जाके उस उम्रे के पैसे से उस गरीब को जमीन का सौदा करा दिया। जब अगली बार वो आया ऐसा लग रहा था दोबारा जवानी आ गई हो, दूर से मुस्कुराता हुआ आ रहा था। खुद कहते मौलाना बताओ क्या मेरे जाने से मदीने वाले उतने राजी हो जाते जितना इस गरीब के मुस्कुराने से हुजूर राजी हो गए। अल्लाह अकबर, ये घराना है और इसे पीरा मुरीदी कहते हैं। लूटने वाला पीर नहीं होता, लुटाने वाला पीर होता है, लुटाने वाला पीर होता है। बात याद आ गई, सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा का। देखें खाली लोगों ने भीड़ देखी है, उस जात का अमल नहीं देखा है। खाली गाड़ियां देखी हैं, अमल नहीं देखा है। कैसे लोग हैं ये अल्लाह वाले, और इन्हीं को अल्लाह वाले कहा जाता है। एक शख्स आ गया, हुजूर दुआ फरमा दें। क्या बात है कि आंख का ऑपरेशन होना है, गरीब हूं हजरत दुआ कर दें। हमारे जैसा ना समझ तो कह देता जाइए
अल्लाह आपके ऑपरेशन को कामयाब करे या आपको शिफा अता फरमाए, ये कह के हम भेज देते। लेकिन सरकार ताजुश शरिया उठे, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए और उसकी गोद में रखने लगे। उसने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ दुआ कराने आया था। मुस्कुरा के फरमाने लगे जनाब दुआ तो हम कर चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है, पैसों से हुआ करता है। ऐसे अल्लाह वाले हुआ करते हैं